हेलो गाइस, अब हम नियरली एंड पे है चैप्टर के। तो आज हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे जो हमने पहले का पढ़ा था। तो हमारा नियरली चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर जो एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है वो देख लेंगे हम लोग। तो याद है मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, उसको डिफाइन करने के एक रेफरेंस पॉइंट बोला था हम लोगों ने, तभी हमें समझता था मोशन हुआ या नहीं हुआ। फिर हम लोग बोलते थे कि ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है। सर क्यों? याद है वाला एग्जाम्पल जिसमें आप और मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, मम्मी जी आपकी छोड़ने आई थी, तब क्या हुआ था? जब ट्रेन शुरू हुई थी जब आपको लग रहा था कि मैं रेस्ट पे हूं, मुझे लग रहा था आप रेस्ट पे, बट मम्मी जी को लग रहा था हम दोनों मोशन में। याद है ये चीजें? फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस देखे थे। हमने देखे थे स्ट्रेट लाइन मोशन, यही हमने मेजर देखा था। आज बेटा हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में देखने वाले। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो चीज़ देखेंगे हम लोग। फिर और कौन से होते हैं वैसे? वाइब्रेशनल थे, रोटेशनल थे और इनके कॉम्बिनेशन थे। फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखा था। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। डिस्टेंस is only concerned with magnitude, displacement is concerned with magnitude and direction. So distance is always positive, whereas this is displacement is positive, negative या फिर zero. So positive कब? जब positive direction में। नेगेटिव कब? जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। और जीरो कब? जब लौट के बुद्धू घर पे आए, मतलब हम लोग घूम फिर के वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। फिर हम लोग देखते थे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। से ऐसा क्यों? बेटा डिस्टेंस टोटल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो कम रहने ही वाला है वो। बट सर इक्वल कब हो गए? जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और रिवर्स नहीं आ रहे हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे। सर ऐसा यूनिट क्या था? मीटर था। दूसरे यूनिट्स किलोमीटर, किलोमीटर वगैरह रहते थे। वो सब चीज़ें आपको पता है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे हम लोगों ने। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद हो जो हमने पहले किया था। ये सर्कल वाला है इसका भी। फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म नॉन लीनियर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या पढ़ते थे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वही अगर लीनियर हो गया तो क्या था? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। और एक चीज क्या लिखते थे हम लोग दोनों में? हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी। आज अपन लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है? When an object covers equal distance and equal interval of time in a circle, however small the time interval may be. मतलब बेसिकली क्या है? हमें यूनिफॉर्म मोशन पता है, उसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब सीधा जा रहे हो, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब आप गोल घूम रहे हो। और वही नॉन यूनिफॉर्म हो गया तब कोई भी शेप में जा रहे हो, बस आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वाली बात है। चलो एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, however small the time interval may be. और यही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करो तो when object covers equal distance in equal interval of time, however small the time interval may be, but in a straight line. और आज हम सर्कुलर देखने वाले, तो in a circular motion वैसा हो जाएगा। यहां तक कोई इश्यूज आपको नहीं? चलिए फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वही है सर, when an object covers unequal distance in equal interval of time, however small the time interval may be. सर यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड सेम रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड वेरी करती रहती है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारी वेलोसिटी सेम रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो हमारी वेलोसिटी भी डिफर होगी। क्यों? ये स्पीड डिफर हो रही है। चलिए ठीक है। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बेसिकली स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बल्कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्पीड हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। पॉजिटिव कब? जब पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हो। नेगेटिव कब? जब आप रिवर्स आ रहे हो। और जीरो कब? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो इसका ऐसा यूनिट दोनों का क्या होता है? तो दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता था। सर स्पीड, उस इंस्टेंट की स्पीड देखने के लिए क्या यूज करते थे आप लोग? स्पीडोमीटर। याद है? इंस्टेंटेनियस स्पीड आगे देखने वाले वैसे, उसके लिए यूज करते हैं स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस के लिए क्या देखते थे हम लोग? परफेक्ट, ओडोमीटर। फिर आपको कन्वर्जन बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का, इंटू 5/18 करना पड़ता है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में डिफरेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड, वेरिएबल स्पीड में आपकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कौन से मोशन में हो? परफेक्ट, आप हो यूनिफॉर्म मोशन में। और यही अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है तो आप हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है उस इंस्टेंट की स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है पूरे डिस्टेंस का डिवाइड बाय पूरे का टाइम, हो जाती है एवरेज स्पीड। यहाँ पे हमारी स्पीड कम ज्यादा होती होगी तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं।
इसी के ऊपर हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, याद है ना आपको, अब्दुल वगैरह वाला। परफेक्ट। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको भी आज ध्यान से रखिए। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब रहती है, जब हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और वही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कब होती है, जब या तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है। इसके ऊपर अपन आज आखिरी में वापस डिस्कस करने वाले बेटा। चलो ये न्यूमेरिकल्स देखे थे, कई सारे न्यूमेरिकल्स होकर देखे थे हमने, कन्वर्शन हो गया, न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल। हाँ, फिर हम आ गए थे काय पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम होता है, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैथमेटिकली a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया था। यहाँ पे a भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो स्केलर और वेक्टर का आपको एग्जांपल्स मिल गया। सर डिफरेंस बता दो स्केलर वेक्टर का पहले। स्केलर इज ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड, whereas vectors are concerned with magnitude and direction. तो स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, whereas vectors कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। फिर स्केलर का एग्जांपल क्या हो गया सर, सर स्केलर का आप डिस्टेंस बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, टाइम बोल सकते हो। सर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अपन और खूब सारे देखेंगे आपके नोट्स में और एग्जांपल्स दिए हुए। जैसे आप चैप्टर्स बढ़ाओगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। सर उसके बाद में एक्सेलरेशन, अगर वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। सर पॉजिटिव कब, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो। सर नेगेटिव कब, जब फाइनल वेलोसिटी कम हो, मतलब आपकी स्पीड स्लो हुए जा रही है। और सर जीरो कब, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। सर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कौन सा मोशन हो गया, परफेक्ट, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया बेटा। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और चीज बोला जाता है, रिटार्डेशन। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली आपका a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये आप कब यूज करते हो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप तभी यूज करते हो जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम हो, मतलब हर सेकेंड में या हर माइक्रो सेकेंड में या हर मिली सेकेंड जो भी आप ले लो, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ये शायद से मैंने आपको आगे दिखाया है, ये देखिए हाँ परफेक्ट। ये कार ए और कार बी, कार ए में दो से बढ़ रही है, कार बी में 5 से कम हो रही है। तो इन दोनों में a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी यूज हो जाएगा। बट कार 3 में वो वाला यूज नहीं कर सकते बेटा अपन लोग कि 0, 5, पहले 5 से बड़ी, फिर 2 से बड़ी, फिर 4 से बड़ी, उसमें ये वाला यूज नहीं होगा बेटा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। अब देखो अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब मेरा एक कार ए या कार बी वाला है, तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बताया मैंने, क्या, u प्लस वी बाई टू। बेटा u प्लस वी बाई टू, ठीक है। अब सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी इक्वल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नीचे का टाइम कट हो गया, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, तब हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। बट सर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, सर ऑब्वियसली जब आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, रिवर्स नहीं आ रहे हो। पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता था, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गया। अब देखो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको हाथ जोड़ के बताया, रट लो। सर क्या, एक सर्कुलर मोशन में, उसके बारे में आज नहीं पढ़ना है एग्जैक्टली अपन, ये चीज अपन ग्रेविटेशन में पढ़ना है। 2 आज सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट ये चीज के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। एक सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक ये हो गया पॉइंट। और दूसरा अपन लोग देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो हो जाए बट उस पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट करते रहे। तो यस, जब हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन उस पर तब भी एक्ट करता है। ये भी अपन लोग देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। चलिए अब ये अगेन न्यूमेरिकल्स, आई थिंक खूब सारे न्यूमेरिकल्स किए थे हमने आपस से। हाँ सर खूब सारे किए थे न्यूमेरिकल्स, तो दिख रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ अब याद है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा। आई होप आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन रट गए विद सीक्वेंस और विद नेम आल्सो। पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर इसका वो क्या है, नाम क्या है, पोजिशन टाइम रिलेशन। सर थर्ड क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर नाम क्या है, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है सर इन सब के ऐसा यूनिट पता है हमें। फिर अगेन इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। इसका डेरिवेशन भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वैसे तो उसको भी आज फट डिस्कस तो कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। अगर आप देखो ना मेजरली अपन लोगों ने यहाँ पे यही देखा था, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। फिर बेटा आई होप आपको ग्राफ याद हो। सर ग्राफ पर सिर्फ उतना डिस्कस कर लेते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, स्लोप देता है वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व देता है उसका
डिस्प्लेसमेंट, परफेक्ट बेटा। चलिए फिर ये सबको देख रहा हूँ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परफेक्ट, स्मार्ट हो जा रहे हो बेटा आप लोग। देखो बेटा अपन नियरली एंड पे आ चुके चैप्टर के। अब वो 3 डेरिवेशन किए थे, वो तीनों डेरिवेशन तो यहाँ पे हो गए नहीं क्योंकि अपन ने काट पीट के एक ही इसमें कर लिए थे, बट स्टिल ये देखो ये ऐसा ग्राफ बनाते थे, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, ये तो बनाना ही पड़ता था। तीनों में हमें ये चीज़ यहाँ तक तो लिखना ही पड़ती थी, ये यहाँ तक है कि मान लो हमारे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बेटा, क्योंकि आपके जो तीनों इक्वेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो है, इसलिए फिर बोलते हैं मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने फाइनल वेलोसिटी v अटेन की है इन टाइम t सेकेंड, उसका डिस्प्लेसमेंट s है, मतलब जो जो वेरिएबल है सब कुछ हम लोग लिख रहे थे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लिखा नहीं है बट स्टिल ये सब कुछ लिख रहे थे। फिर यहाँ पे पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, पहले इसमें बोलते थे सर स्लोप आपको बता देगा एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1 में v माइनस u अपॉन t माइनस 0, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, इधर उधर किया तो at इज इक्वल टू v माइनस u, फिर इधर लाए तो u प्लस at इक्वल टू v, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at। आई होप आपने वाली इक्वेशन का प्रैक्टिस किया। फिर सेकेंड इसमें ग्राफ ये पूरा गाना यहाँ तक गई, बस फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का गाना गाते थे सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके अंदर का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रपेजियम AOCB, सर वो क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सर पैरेलल साइड्स क्या है सर, देखिए ये दो है पैरेलल साइड्स हमारी, एक ये और एक ये, और हाइट क्या है सर ये, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट लगाया, मतलब हाफ ब्रैकेट में u प्लस v ब्रैकेट क्लोज इनटू t। फिर सर हमारा सेकंड इक्वेशन कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब v की जरूरत नहीं थी, तो v अपन फर्स्ट इक्वेशन से लाके सब्स्टिट्यूट करते थे, याद है, तो हो जाता है s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v की जगह पे u प्लस at को लिखते थे इंटू t, खोल पील करते चीड़ फाड़ करते तो क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए अब लकीली मेरे पास तीसरा वाला किया हुआ तो दिखा पाऊंगा मैं आपको। चलो देखो दूसरे वाले में वैसे ये यहाँ तक के अपन ये करते थे, ठीक है, तीसरे वाले में हम लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, t क्या हो जाएगा हमारा, t की वैल्यू जगह v माइनस u अपॉन a, फिर सब्स्टिट्यूट करते थे चीड़ फाड़ करके खोलते थे, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाती थी। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा। डेरिवेशन से एक पूछता ही है, न्यूमेरिकल में से एक पूछेगा ही, अगर आपकी स्टार्टिंग की एग्जाम है तो आपसे वो पूछ लेगा कि आपको कुछ बोलेगा इसका रिटार्डेशन बताओ कितना हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना लिखोगे आप, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सर ये सब कुछ तो ठीक है, अब आप आज का टॉपिक पढ़ाओ। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो आपको सर्कुलर मोशन का मतलब पता है, जब एक ऑब्जेक्ट गोल 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 घूमता रहता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में भी कवर करता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो क्या हो गया, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक सर्कुलर पाथ में कवर करता है तो हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। समझा ये चीज आपको। अब इसका एग्जाम्पल बता दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने प्लैनेट्स वैसे एग्जैक्टली वो सर्कुलर नहीं है, पर मान लो सर्कुलर इसमें सन के अराउंड घूम रहे हैं, या फिर अपने घड़ी का कांटा तो टक 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 घूमता है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। सर ये तो ठीक है। सर अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, सेम है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, बेटा मैं स्टार्टिंग से समझाते हुए आ रहा हूं आपको, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो या तो मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूं, मैंने स्पीड को चेंज करूं, या डायरेक्शन को चेंज करूं। अब देखो बेटा, अब आप हो यहां पे, ठीक है, अब आप क्या सीधा ट्रैवल कर रहे हो क्या, नहीं ना बेटा, आपका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो जा रहा है ना। देखो आप गोल 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 घूमे जा रहे हो, मतलब हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बेटा अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, भले ही मैग्नीट्यूड सेम भी रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना आपका, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ गया ना। सर नहीं समझा, चलो एक बता देता हूँ। देखो इसमें वेलोसिटी के बारे में पहले समझते हैं। वेलोसिटी दो चीज़ों से बनी हुई है, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। हाँ सर ये तो पता है। चलो अब मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड है, मैं मान लो स्पीड कांस्टेंट है, मेरी स्पीड में कोई चेंज ही नहीं है, बट सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन में तो चेंज है ना बेटा, इसमें तो चेंज आ रहा है। कैसे सर, बेटा देखो ना हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, आपको स्ट्रेट 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 थोड़ी जा रहे हो, तो अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो गया
मतलब हर पॉइंट आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बात ही खत्म, एक्सेलरेशन आ गया। इसीलिए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझा था क्या हुआ है? पक्का बेटा। अब एक छोटी सी चीज़, सर हमें अगर एक पूरे सर्कल का या जो भी हमारा उसका एवरेज स्पीड पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे? बेटा ये चीज़ भी मेजरली आप पहले सीख चुके हो। याद है पहले सर्कल वर्कल का किया था, उसमें डिस्टेंस निकालते थे। तो सर सर्कुलर मोशन के अंदर, सॉरी गाइस, सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्टेंस कितना होता है? एक कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस हो जाएगा सर 2 पाई आर। परफेक्ट। सर ये जो डिस्टेंस मिल गया, टाइम कितना होता है? अब वो कुछ भी टाइम टी मान लो, एक सर्कल को कंप्लीट होने का टी टाइम हो गया। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब एक पूरे का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस है अपॉन टाइम टी। खत्म। ये आ गया मेरा एक और फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो इतना रटने की सरमारी करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ सर, सर कैसे? एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस एक सर्कल कितना हो रहा है? 2 पाई आर। टाइम कितना हो रहा है? टी, तो 2 पाई आर अपॉन टी। खत्म। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा आपका। सिर्फ एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन लोग एनसीईआरटी का, फिर मैं नोट्स खोलूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, फिर अपन नोट्स में से भी एक बार देख लेंगे, कुछ स्किप तो नहीं किया। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, हमको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 42250। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड सन। ठीक है सर, हमको उसने रेडियस दे दिया कितना? 42250। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये किलोमीटर है। अब कई बच्चे लेंगे सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, कोई बात नहीं, अपन स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा सर 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू आपको जो डालनी है 3.14 डालनी है, वो डाल दो, 22/7 डाल दो, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे ना डेटा बहुत ही ज़्यादा खराब दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा आंसर आता है, इसलिए मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ फील दे रहा हूँ। तब यहाँ से आपको 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 बोलो या 22/7 बोलो, कोई भी डाल सकते हो। आपको आर की वैल्यू भी पता है, ठीक है सर। सर टाइम कितना है? 24 आवर्स। तो सर हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 2 पाई आर अपॉन टी। तो 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है। सर क्या क्या है? 2 इंटू मान लो 3.14 डाल रहा हूँ ऐसे ही, इंटू 42250 अपॉन टाइम कितना है? 24। खत्म। इससे जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बेटा। अब बेटा अगर मेरे को क्वेश्चन बनाता है, मैं थोड़ा कंपेरेटिव सिंपल बनाता, मतलब क्या बनाता, मैं मे भी आपको ये बोलता कि एक सर्कुलर इस पे मैं भाग रहा हूँ, उसका रेडियस है कुछ मे बी 70 मीटर, रेडियस हो गया 70 मीटर, मुझे पूरा भागने में लग जाते हैं मे बी 2 मिनट, ठीक है। अब मुझे मेरी एवरेज स्पीड बताओ मीटर पर सेकेंड में, तो ठीक है सर, मेरे को टाइम बताया हुआ है 2 मिनट्स, तो मैं निकालता एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। देखो अब मीटर पर सेकंड में चाहिए, मेरा टाइम तो 2 मिनट्स है, तो उसको 120 सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा 2 पाई की वैल्यू मान लो 22/7, रेडियस है 70 अपॉन 120। सर देखो ये कटा 1 जा, ये 10 जा, तो ये हो गया 440 अपॉन 120, तो ये 0 भी कट गया, और क्या 4 से कट रहा है ये, तो हो गया 11/3, तो अप्रोक्सीमेटली 3.67 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज स्पीड हो जाती। मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता ना एक इसके बाद में, तो फट से एवरेज वेलोसिटी 0 बोल देना। अरे सर क्यों? बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? याद है ना ये चीज़ें। चलो एक बार ना मैं नोट्स देख लेता हूँ, मेरे पास नोट्स है क्या, फिर अपन नोट्स से भी देख लेते हैं इसी चीज़ को है। चलिए बेटा देखिए, अब वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब इसके एग्जांपल आपको जो दिए थे वैसे वाले दिए हुए, एक्सेलरेशन है या नहीं है उसने एक्सप्लेन किया है, हाँ सर ये ऑलवेज एक्सेलरेटेड रहेगा, और उसने फॉर्मूला दे दिया। फिर मैंने नीचे ये यूं ही ऐसा यूनिट और फॉर्मूला वगैरह लिखा है उसके सब चीज़ों के, ये चीज़ आपको आती है। तो गाइस यहाँ पे होता है अपना चैप्टर वैसे खत्म। अगर और मैं वीडियोस डालता हूँ, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डाल रहा हूँ इसके बाद में, तो वो ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करें, पर आपको जो रेफरेंस बुक अच्छी लगती है, मैं कोई रेफरेंस बुक को प्रमोट नहीं करता, जो आपको अच्छी लगती है आप उसे यूज़ कीजिए, बट प्लीज़ आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि वो आपके काम का ही नहीं हो, क्योंकि कई रेफरेंस बुक में कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई होती है। आपको जो रेफरेंस बुक यूज़ करना है, आपको स्कूल के नोट्स रेफर करना है, वो क्वेश्चन है, कुछ भी करना आप कर सकते हैं। आपको मेरे नोट्स पर थ्योरी करना आप कर सकते हैं, नहीं सर हमें एनसीईआरटी स्टिक करना है, बेटा वो आपका कंसर्न है।
मेरा बोलना ये है कि मेरे नोट्स अच्छे हैं मेरे हिसाब से, बट आपके हिसाब से क्या आप बेटर जानते हैं। तो प्लीज़ गाइस वर्क हार्ड ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर के कारण आगे 3 चैप्टर जो है वो आपको बहुत, ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा 3 चैप्टर्स में। चलिए, थैंक यू गाइस।